जोधपुर के ओसिया से दिव्या मदेरणा फिर एक बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। कल दिव्या मदेरणा ने अपना नामांकन दाखिल किया और नामांकन की कल आखिरी तारीख भी थी, लेकिन नामांकन दाखिल करने से पहले दिव्या मदेरणा जोधपुर के कारागृह के सामने पहुंची और वहां पर पुष्प अर्पित किए। पुष्प अर्पित करते हुए और अपने पिता से जो काफी समय पहले वो मुलाकात हुई थी, वो पिता से मिलते हुए की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर दिव्या मदेरणा ने साझा की और लंबी चौड़ी एक पोस्ट लिखी। दिव्या मदेरणा का जो जोधपुर कारागृह है उससे एक लंबा रिश्ता रहा है। बहुत चक्कर काटे हैं दिव्या मदेरणा ने जोधपुर की जेल के सामने। दिव्या मदेरणा के पिता राजस्थान के भंवरी देवी चर्चित मामले में 2011 में सलाखों के पीछे गए थे। लगभग एक दशक दिव्या मदेरणा के पिता महिपाल मदेरणा को जेल में गुजारना पड़ा था और आखिर में महिपाल मदेरणा को कैंसर हो गया। चौथी स्टेप पर कैंसर पहुंच चुका था और दिव्या मदेरणा के पिता महिपाल मदेरणा को इलाज के लिए छुट्टी भी मिल गई थी, लेकिन महिपाल मदेरणा कैंसर से जंग हार गए और इस दुनिया को अलविदा कह गए। शायद नामांकन से पहले दिव्या मदेरणा अपने पिता को याद कर रही थी। अपने पिता को पुष्प अर्पित करने के लिए जेल के सामने पहुंची। बड़ी भावुक नजर आ रही थी दिव्या मदेरणा। एक बेटी के लिए, अपने बाप के लिए इस तरीके का भावुक होना भी जरूरी है। दिव्या मदेरणा ने नामांकन दाखिल किया। एक बड़े लाव लश्कर के साथ दिव्या मदेरणा नामांकन दाखिल करने पहुंची। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता दिव्या मदेरणा के पीछे पीछे थे और कांग्रेस समर्थक थे, लेकिन जो सोशल मीडिया पर पोस्ट दिव्या मदेरणा ने साझा की और अपने पिता के साथ, और कल नामांकन से पहले जो सेंट्रल जेल है जो जोधपुर की, उसके सामने की जो तस्वीर साझा की, वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। दिव्या मदेरणा का राजनीति से बहुत पुराना नाता है। उनके पिता नहीं, उनके दादा जो परशुराम मदेरणा था, 1998 में कांग्रेस ने जब चुनाव जीता था तो परशुराम मदेरणा मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। मुख्यमंत्री तो 2008 में सीपी जोशी भी नहीं बन पाए, वो भी दावेदार थे, और 2018 में सचिन पायलट भी नहीं बन पाए। उनकी भी लोगों में उम्मीद थी। खैर जो भी है, लेकिन महिपाल मदेरणा ने जो जेल के सलाखों के पीछे 10 साल काटे, लेकिन दिव्या मदेरणा का अपने पिता से बहुत गहरा संबंध था और अपने पिता से मिलने के लिए, महिपाल मदेरणा से मिलने के लिए दिव्या मदेरणा लगातार जोधपुर की जेल में जाती आती रहती थी। और मंच से दिव्या मदेरणा ने आज अपने मंच से अपने विरोधियों को जमकर ललकारा, अपने विपक्षियों को जमकर ललकारा। दिव्या मदेरणा ने कहा कि 10 साल से मैं जवाब नहीं दे पाई थी, लेकिन मैं आज जवाब दे रही हूं। लोग कहते हैं कि दिव्या शादी कर लेगी तो उनकी शादी का खर्चा हम उठा लेंगे। मैं उनको बताना चाहती हूं कि एक बेटी का बाप अगर जेल में हो तो बेटी फेरे कैसे खा सकती है। और जो लोग मेरी बातें करते हैं वो जरा अपनी गिरबान पर झांक कर देखें। इशारा हनुमान बेनीवाल की ओर था। दिव्या मदेरणा ने कहा कि मैं शेरनी हूं, शेरनी की तरह चुनाव लड़ूंगी और चुनाव जीत कर बताऊंगी, और जमकर हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा। और 2011 से लेकर अब तक जितनी भी बात थी, उनका जवाब मंच से दिव्या मदेरणा ने दिया। खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या दिव्या मदेरणा अपनी सीट निकालने में कामयाब होंगी या नहीं। लेकिन दिव्या मदेरणा ने जब नामांकन दाखिल किया तो बड़ा लाव लश्कर दिव्या मदेरणा के साथ था, और दिव्या मदेरणा ने जो पोस्ट शेयर की, उस पोस्ट के लोगों में चर्चे हैं। महेंद्र बांसरोटा, TV9 जयपुर।